हेलो बच्चों। तो आज हमें पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन 17 को। और इसके पहले हम लोग क्वेश्चन 1 से इसी प्रश्नावली के 5.3 के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 16 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर वो भी आपको मिल जाएंगी या फिर उनकी पूरी एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, तो वो देख लेना और अपने नोट्स तैयार कर लेना। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, ताकि मैं जो अगले वीडियो बनाऊंगा उनकी लिंक, उनकी हिंट आपको पहले से मिल जाए, पता लग जाए कि वीडियो आ चुका है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 17। तो क्वेश्चन हमारा 17 क्या है कि एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और आसपास के पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह तय किया गया कि प्रत्येक सेक्शन द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा के बराबर होगी जिसमें वे पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है? जिसमें वे पढ़ रहे हैं। जैसे कक्षा 1 का सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 12 का सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा। और प्रत्येक कक्षा में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो हमें ज्ञात करना है कि छात्रों द्वारा कितने पेड़ लगेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखकर आप घबराना नहीं। ये दिखने में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है इसका आंसर बहुत छोटे स्टेपों में आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझाओ। एक स्कूल है, उसके छात्रों ने ये सोचा है कि भाई वायु प्रदूषण हो रहा है तो हमें पेड़ लगाने चाहिए। अब वहां के स्टाफ ने, वहां के टीचरों ने क्या तय किया है कि जो बच्चे जिस सेक्शन में पढ़ रहे हैं वो उसके हिसाब से पेड़ लगाएंगे। जैसे अगर कोई बच्चा पहली क्लास में पढ़ रहा है, फर्स्ट क्लास में है, तो वो 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, कोई सेकंड में है तो 2 पेड़ लगाएगा। इसी तरह कोई 12वीं कक्षा में है, 12th में है, तो वो 12 पेड़ लगाएगा। अब मेन बात यहाँ पर ये है कि हर कक्षा के 3 सेक्शन है। यानी अगर पहली कक्षा का लड़का 1 पेड़ लगाएगा तो पहली कक्षा में कितने सेक्शन है? 3। तो पहली कक्षा से 3 पेड़ लगेंगे। दूसरी कक्षा से, हर क्लास में 3 सेक्शन है तो दूसरी कक्षा से कितने पेड़ लगेंगे? 2 का गुणा कर दो 3 में, 6 पेड़ लगेंगे। इसी तरह गुणा करते जाएंगे और पेड़ों की संख्या बढ़ती जाएगी, मिलती जाएगी हमें। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं इसका हल। सबसे पहले लिखेंगे कक्षा फर्स्ट। यहां से एक लाइन खींचे ताकि अच्छे से दिखे। कक्षा फर्स्ट। अब कक्षा फर्स्ट में कितने पेड़ लग रहे हैं? पहली कक्षा है तो कितने? 1 पेड़। ठीक है, अब हर क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, तो गुणा कर दो 3 से, तो कितना आएगा? 3। मतलब पहली कक्षा से कितने पेड़ लगेंगे? 3 पेड़ लगेंगे। कैसे? जैसे एक क्लास है, 3 सेक्शन है, तो पहले सेक्शन से 1 पेड़, दूसरे से फिर से 1, तीसरे से फिर से 1, तो तीनों के मिला कितने हो गए? 3 पेड़। इसलिए ये है 1 पेड़ और ये है सेक्शन, तो इनका गुणा कर दो, 3 एकम 3, कितने पेड़ लग जाएंगे? 3 पेड़। बिल्कुल इसी की जैसे कक्षा सेकेंड। अब कक्षा सेकेंड में क्या है? देखो, कक्षा सेकेंड में कितने पेड़ लगने हैं? 2 पेड़। कितने सेक्शन है? 3। तो जब 3 सेक्शन 2-2 पेड़ लगाएंगे तो 3 दूनी 6 पेड़ हो जाएंगे। तो कक्षा सेकेंड में कितने पेड़ आ गए? 6 पेड़ आ गए। अब देखेंगे हम कक्षा 12 का सीधे। कक्षा 12th में कितने पेड़ लग रहे हैं? एक सेक्शन से 12। सेक्शन कितने हैं? 3। तो 12 तिया 36। मतलब कक्षा 12 के तीनों सेक्शनों से कितने पेड़ लगेंगे? 36 पेड़ लगेंगे। अब अगर ध्यान से आप देख रहे हो तो ये हमारी एक एपी बन के तैयार हो चुकी है। क्या बन गई है? ये बन गई हमारी एक एपी। तो यहां लिख लो भाई, एपी क्या है? सबसे पहले 3, फिर 6 और डैश 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 कहां तक गई है? ये गई है 36 तक। ठीक है, पहले 3 पेड़ लगे, फिर 6 और फिर धीरे धीरे कितने लगे? 36। मतलब आखिरी पेड़ कितना है? 36वां है। तो अब ये भी तो हमें मिल चुकी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से अब हम मान निकालेंगे। सबसे पहले ए का मान, मतलब पहला पद यहाँ क्या है? 3 है। इसके बाद डी का मान कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। 6 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो यहाँ 3 लिख दो। इसके बाद एन का मान, एन का मान कितना होगा? तो पूरे स्कूल में कितनी कक्षाएं हैं? 12 कक्षाएं हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसी करके 12 क्लासें हैं। तो 12वीं तक स्कूल है तो एन का मान कितना होगा? 12 होगा। इसके बाद ए एन,
ए एन क्या होता है? हमारा आखिरी संख्या या आखिरी पद। तो हमारा यहाँ आखिरी पद कितना है? 36 है। तो ए एन का मान होगा 36, या फिर ए एन को हम क्या कहते हैं? एल भी कहते हैं। मैंने पहले बताया था ए एन और एल दोनों एक है, तो इनका मान कितना होगा? 36 होगा। अब जब हमें यहाँ पर इतने मान मिल चुके हैं और हमें ज्ञात करना है छात्रों द्वारा कितने पेड़ लगेंगे, मतलब कुल पेड़ हमें ज्ञात करने हैं, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? हम लगाएंगे एस एन का सूत्र, एस एन का दूसरा वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें आखिरी पद यहाँ पर ज्ञात है। तो अब यहाँ देखना, ये हमारा एस एन बराबर फॉर्मूला क्या है? एन बटे 2 कोष्टक में ए धन एल। ये फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि हमें आखिरी पद यहाँ पर ज्ञात है। तो अब मान रख दो, एन का मान कितना है? 12, तो जहां जहां एन है वहां 12। फिर कोष्टक ए का मान 3 धन एल का मान 36। तो अब देखते जाओ, यहाँ पर 2 से 12 कटेंगे, 6 बार 2 6 12। फिर कोष्टक 36 और 6 कितने हो गए? 39। अब इनका आप गुणा करोगे जब, एस 12 बराबर कितना? 39 गुणे 6, तो आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आएगा, गुणा कर लेना आप लोग, 234। तो कुल कितने पेड़ लगेंगे? तो भाई कुल पेड़ लगेंगे आपके 234, और ये होगा हमारा क्वेश्चन 17 का यहाँ पर आंसर। ठीक है। अब आज मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद अगले वीडियो में हम और क्वेश्चनों को लेकर आएंगे, और बिल्कुल इसी प्रकार से कहानियों की सहायता से, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए, सभी सवालों को करवा देंगे। ठीक है। चलिए, जो मैंने पहले गया था वो आप लोग अगर याद हो तो ठीक है, वरना मैं फिर से बता देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट कर देना कि हमें समझ में सवाल सब आ चुके हैं। ठीक है। और अगर और जो भी आपको सवाल पढ़ना हो तो उसे भी कमेंट बता देना कि भाई हमें ये सवाल पढ़ना है, ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो। चलिए, तो इसके बाद मिलेंगे हम अगले वाले वीडियो में। ठीक है, बाय।